माघ पूर्णिमा की ये दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय बंधुओं, माघ पूर्णिमा वह पावन तिथि जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ धर्म, पुण्य और मोक्ष का संदेश लेकर उदित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इसकी पूर्णिमा तो मानो समस्त तीर्थों, व्रतों और दानों का सार है। ऐसा विश्वास है कि माघ पूर्णिमा की इस दिव्य कथा को केवल श्रद्धा से सुन लेने मात्र से ही जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होने लगते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का आरंभ होता है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष में नदियां देवस्वरूप मानी जाती थीं और हर तट पर तप, त्याग और भक्ति की धारा प्रवाहित होती थी। उसी काल में एक विशाल और शांत नगरी के समीप गंगा का पावन तट था, जहां माघ मास आते ही दूर दूर से साधु, संत, गृहस्थ और तपस्वी एकत्र होने लगते थे। चारों ओर श्वेत वस्त्रों में लिपटे श्रद्धालु, हाथों में जलपात्र, मुख पर आस्था और नेत्रों में भक्ति की ज्योति लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए उतरते थे। ठंडी पवन, चंद्रमा की शीतल रोशनी और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण अलौकिक बन जाता था। कहा जाता है कि इसी तट के पास एक निर्धन किंतु अत्यंत सरल हृदय वाला व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था, न ऐश्वर्य, न ही किसी प्रकार का बड़ा ज्ञान, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी। जीवन में उसने जाने अनजाने अनेक पाप भी किए थे, जिनका बोझ उसके मन को भीतर ही भीतर कछोड़ता रहता था। वह सोचता था कि न जाने उन कर्मों का फल उसे कब और कैसे भोगना पड़ेगा। पर माघ पूर्णिमा का पावन दिन जैसे ही निकट आया, उसके मन में एक अनजानी प्रेरणा जाग उठी। उसने सुना था कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान और कथा श्रवण से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर उसके हृदय में आशा की एक किरण जगी। पूर्णिमा की रात्रि को वह चंद्रमा की ओर देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कभी पुण्य का कोई अंश रहा हो तो मुझे इस माघ पूर्णिमा का महत्व समझने की शक्ति दीजिए। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, वह गंगा तट की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे संतों की वाणी सुनाई दे रही थी, जो माघ पूर्णिमा की महिमा का वर्णन कर रहे थे। वे कह रहे थे कि यह वही तिथि है जब देवता भी पृथ्वी पर आकर पुण्य अर्जित करते हैं। यह वही दिन है जब दान का एक अन्न कण भी अक्षय फल देता है। यह वही क्षण है जब सच्चे हृदय से की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी ईश्वर तक सीधे पहुंच जाती है। गंगा स्नान के पश्चात वह वहीं तट पर बैठ गया और माघ पूर्णिमा की दिव्य कथा सुनने लगा। कथा में भगवान विष्णु की करुणा, गंगा की पवित्रता और माघ मास की अलौकिक शक्ति का वर्णन हो रहा था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, उसके मन का बोझ हल्का होता चला गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वर्षों से जमी हुई मलिनता धुल रही हो। उसका हृदय शांति से भरने लगा और मन में अजीब सी पवित्रता का संचार होने लगा। कहते हैं, उस दिन कथा सुनते सुनते ही उसके जीवन की दिशा बदल गई। जिस व्यक्ति को कभी अपने पापों का भय सताता था, वही अब ईश्वर की करुणा पर पूर्ण विश्वास करने लगा। उसके भीतर सेवा, दया और सत्य का भाव जाग उठा। यही माघ पूर्णिमा की महिमा है, जहां कथा केवल शब्द नहीं होती, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली अमृत धारा बन जाती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा की यह दिव्य कथा जो भी श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से सुनता है, उसके पाप स्वतः नष्ट होने लगते हैं। जीवन में सुख शांति का वास होता है और अंतःकरण में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो उठता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। पूर्व दिशा की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक शांत गांव था, शांतिवन। यह गांव किसी बड़े नगर की तरह समृद्ध नहीं था, पर यहाँ की मिट्टी में सादगी, सेवा और श्रद्धा की खुशबू बसती थी। गांव के पास से बहने वाली सुधा नदी को लोग मां की तरह पूजते थे, क्योंकि उसी के जल से खेत हरे रहते और जीवन चलता था।
इसी गांव में देवेश नाम का एक नाविक रहता था। उसका काम था लोगों को नदी पार कराना। छोटी सी लकड़ी की नाव, मजबूत हाथ और सीधा दिल, यही उसकी पहचान थी। देवेश के पिता भी इसी नदी पर नाव चलाते थे और उन्होंने सिखाया था कि नदी से रोजी मिलती है, इसलिए इसे कभी अपवित्र मत करना। देवेश की पत्नी सरस्वती थी। शांत स्वभाव, संयमित वाणी और भीतर से अत्यंत मजबूत। उनका कोई संतान नहीं था, पर उन्होंने कभी इसे अपने दुख का कारण नहीं बनाया। वे मानते थे कि जो मिला है वही ईश्वर की इच्छा है। पर पिछले कुछ वर्षों से सब कुछ बदलने लगा था। गांव के ऊपर बने नए पुल के कारण लोगों ने नाव से आना जाना लगभग छोड़ दिया। देवेश की कमाई घटने लगी। ऊपर से एक वर्ष ऐसा आया जब नदी का जल अचानक गंदा और असामान्य हो गया। मछलियां मरने लगीं, लोग डरने लगे और नाविकों पर शक करने लगे कि वे ही नदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देवेश भीतर से टूटने लगा। बिना गलती के अपमान, बिना अपराध के तिरस्कार, ये सब उसका मन कठोर करने लगा। वह कहने लगा, अगर सच में कोई भगवान होता तो मेहनत करने वालों का ऐसा हाल ना होता। माघ, कार्तिक, पूर्णिमा, ये सब बातें बस कहानियां हैं। सरस्वती चुप रहती। वह जानती थी कि दुख के समय तर्क नहीं, धैर्य काम आता है। माघ मास आया। ठंड अपने चरम पर थी। पूर्णिमा की रातें चांदनी से भरी होती और सुधा नदी उस प्रकाश में मानो चांदी बन जाती। गांव में परंपरा थी कि माघ पूर्णिमा के दिन नदी स्नान, दीपदान और सेवा का विशेष महत्व होता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनका नाम किसी को पता नहीं था। वे मंदिर के बाहर बैठकर बस इतना कहते, जो जल को सम्मान देता है उसे जीवन का प्रवाह कभी नहीं छोड़ता। माघ पूर्णिमा की पूर्व संध्या को सरस्वती ने देवेश से कहा, कल मैं नदी स्नान करूंगी, तुम चाहो तो साथ चलो, न भी चाहो तो मैं जाऊंगी। देवेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। रात को उसे नींद नहीं आई। चांद की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। उसे पिता की बातें याद आईं, नाव की पहली यात्रा याद आई और यह भी कि उसने कभी नदी से कुछ छीना नहीं, बस उससे जीवन पाया था। भोर होते होते उसका मन बदल चुका था। माघ पूर्णिमा की सुबह वह पहली बार बिना किसी आग्रह के सरस्वती के साथ नदी की ओर गया। ठंडे जल में कदम रखते ही जैसे वर्षों का बोझ उतरने लगा। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, अगर मेरी परीक्षा चल रही है तो मैं भागूंगा नहीं। स्नान के बाद उसने नदी किनारे एक छोटा सा दीप जलाया। कोई मंत्र नहीं, कोई बड़ा संकल्प नहीं, बस कृतज्ञता। उसी दिन देवेश ने एक निर्णय लिया। उसने गांव वालों से कहा कि वह नदी की सफाई में निःशुल्क मदद करेगा। कुछ लोगों ने संदेह किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर वह डटा रहा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि नदी की गंदगी का कारण ऊपर पहाड़ी से बहकर आने वाला रासायनिक कचरा था। प्रशासन ने कार्रवाई की। नदी फिर से साफ होने लगी। गांव वालों का नजरिया बदला। वही लोग जो नाव से कतराते थे अब देवेश को सम्मान से बुलाने लगे। उसकी नाव फिर चलने लगी, पर इस बार सिर्फ लोगों को नहीं, विश्वास को भी पार कराने लगी। कुछ महीनों बाद माघ पूर्णिमा फिर आई। इस बार देवेश ने नदी किनारे दीपदान किया, जरूरतमंदों को भोजन कराया और साधु को प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, पूर्णिमा बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन का अंधेरा हटे तभी चंद्र पूरा दिखता है। देवेश समझ गया, माघ पूर्णिमा कोई एक दिन नहीं बल्कि धैर्य, सेवा और विश्वास की अवस्था है। उस दिन के बाद उसका जीवन आसान नहीं हुआ, पर स्थिर हो गया और स्थिरता ही सबसे बड़ा वरदान होती है। देवेश के जीवन में अब भी संघर्ष था, पर उस संघर्ष में पहले जैसी कड़वाहट नहीं बची थी। वह रोज सुबह नदी को प्रणाम करता, नाव को जल में उतारता और मन में यही भाव रखता कि आज का दिन ईमानदारी और धैर्य से जिएगा। सरस्वती उसके इस बदले हुए रूप को देखकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती, पर कभी कुछ कहती नहीं थी। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन गांव में दूर दराज से आए कुछ यात्री रुके। उन्होंने देवेश की नाव से नदी पार की और उसके व्यवहार, सादगी और सेवा भाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गांव में रुककर माघ पूर्णिमा के अवसर पर भंडारे और दीपदान की व्यवस्था करने का संकल्प लिया। पूरा शांतिवन उस दिन दीपों से जगमगा उठा। सुधा नदी पर सैकड़ों दीप बहाए गए और चांदनी में जल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश स्वयं धरती पर उतर आया हो।
उसी रात गांव के बुजुर्गों ने देवेश से कहा, तुमने बिना शिकायत किए सेवा को चुना, इसलिए आज यह सम्मान तुम्हें मिल रहा है। देवेश की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि जो कुछ खोया था वह शायद जरूरी था, ताकि वह यह समझ सके कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही भाव बनाए रखने का नाम है। कुछ समय बाद गांव में एक अनाथ बालक आया। देवेश और सरस्वती ने बिना किसी औपचारिकता के उसे अपने घर में स्थान दे दिया। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। सरस्वती की आंखों में तृप्ति थी और देवेश के मन में शांति। अगली माघ पूर्णिमा पर देवेश ने नदी किनारे बैठकर दीप जलाया और मन ही मन कहा, अब मुझे कुछ मांगना नहीं है, जो मिला है वही पर्याप्त है। चांद पूरा था, नदी शांत थी और उसका मन पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल। उसे समझ आ चुका था कि माघ पूर्णिमा किसी एक तिथि का नाम नहीं, बल्कि उस अवस्था का नाम है जब मन अंधकार छोड़कर विश्वास का प्रकाश चुन लेता है, और यही समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता बन गई। प्रिय बंधुओं, अभी हम माघ पूर्णिमा व्रत की 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, माघ पूर्णिमा सिखाती है धैर्य और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कथा में देवेश का जीवन बताता है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब मन में ईश्वर से प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पर माघ पूर्णिमा का व्रत यह शिक्षा देता है कि कठिन समय केवल दंड नहीं, बल्कि आत्मबोध की परीक्षा होता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता और भीतर से विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में स्थिरता और शांति अवश्य आती है। दूसरी सीख, माघ पूर्णिमा का व्रत केवल स्नान नहीं, सेवा का संकल्प है। इस कथा में देवेश ने नदी स्नान के साथ साथ सेवा को अपनाया। माघ पूर्णिमा यह सिखाती है कि सच्चा व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ सेवा, करुणा और समाज के प्रति जिम्मेदारी जुड़ी हो। बिना दिखावे के किया गया छोटा सा सेवा भाव भी जीवन की दिशा बदल सकता है। तीसरी सीख, माघ पूर्णिमा बताती है पूर्णता बाहर नहीं, भीतर से आती है। देवेश को यह समझ आया कि पूर्णिमा केवल चंद्रमा की अवस्था नहीं, बल्कि मन की स्थिति है। जब मन का अंधकार दूर होता है, जब शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है, तभी जीवन में सच्ची पूर्णता आती है। माघ पूर्णिमा का व्रत आत्मशुद्धि और आत्मसंतोष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। प्रिय बंधुओं, अभी हम माघ पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कथा को जानेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर एक शांत और धर्ममय वातावरण सदा बना रहता था। उस काल में माघ मास को सभी महीनों में अत्यंत पुण्यदायक माना जाता था, और माघ पूर्णिमा का दिन तो मानो स्वयं देवताओं का उत्सव होता था। कहा जाता है कि इस दिन पृथ्वी पर अदृश्य रूप से देव, आर्षि और सिद्धगण विचरण करते हैं, और जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस दिन का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक पाप स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। उसी समय संगम के पास एक छोटा सा गांव था। वहां धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। अज्ञानवश उससे जीवन में कई ऐसे कर्म हो गए थे जिनका बोझ उसके मन और हृदय पर भारी पड़ा रहता था। भीतर ही भीतर वह ग्लानि से घिरा रहता, पर उसे यह भी नहीं पता था कि मुक्ति का मार्ग कहाँ है। वह न तो बड़ा विद्वान था, न ही धनी, बस सीधा सादा मन लेकर जीवन जी रहा था। एक वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन संगम तट पर असंख्य श्रद्धालु एकत्र हुए। चारों ओर मंत्रोच्चार, शंखनाद और हरि नाम का मधुर गुंजन गूंज रहा था। धर्मदास भी यूं ही भीड़ के साथ संगम की ओर चला आया। उसके मन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, बस एक अनजानी सी खिंचाव उसे वहां ले आई थी। तभी उसने एक वृद्ध साधु को देखा, जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। वे माघ पूर्णिमा की महिमा का वर्णन कर रहे थे। साधु कह रहे थे कि माघ पूर्णिमा कहते केवल स्नान या दान का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण का अवसर है। इस दिन श्रद्धा से की गई कथा श्रवण, नाम स्मरण और सत्य संकल्प जीवन की दिशा बदल सकता है। साधु के शब्द धर्मदास के हृदय में उतरते चले गए। यह वहीं बैठ गया और कथा सुनने लगा। कथा में बताया गया कि कैसे एक समय राजा अमृतकेतु अपने पापों और अहंकार के कारण दुखों में घिर गया था। उसने अनजाने में कई अधर्म किए थे। जब उसका जीवन अंधकार में डूबने लगा, तब उसे एक महात्मा ने माघ पूर्णिमा के दिन कथा सुनने और मन से पश्चाताप करने की सलाह दी। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से कथा सुनी, अपने दोष स्वीकार किए और सच्चे मन से
परिवर्तन का संकल्प लिया। कहते हैं कि उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसके पापों का भार हल्का होने लगा और उसके राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। धर्मदास यह सब सुनकर भाव विभोर हो उठा। उसे लगा मानो यह कथा सीधे उसी के जीवन की कहानी कह रही हो। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पहली बार उसे लगा कि ईश्वर केवल पूजा से नहीं बल्कि पश्चाताप और श्रद्धा से भी प्रसन्न होते हैं। उसने वहीं मन ही मन निश्चय किया कि वह भी अपने जीवन को शुद्ध करेगा। कथा समाप्त होने के बाद साधु ने कहा कि माघ पूर्णिमा की कथा का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब मनुष्य सुनकर भी अपने हृदय को कठोर न रखे। जो भी इस दिन कथा सुनकर सच्चे मन से एक अच्छा संकल्प करता है, उसके पुराने पाप झलकर भस्म हो जाते हैं, जैसे अग्नि में सूखा तिनका। यह सुनकर धर्मदास के भीतर आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने संगम के जल को नमन किया, साधु के चरणों में प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। समय के साथ उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगा। वह सत्य बोलने लगा, दूसरों की सहायता करने लगा और हर पूर्णिमा को ईश्वर का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन से दुख दूर होने लगे। जो मन हमेशा अशांत रहता था, वहां अब शांति बसने लगी। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा की उस कथा ने न केवल धर्मदास का जीवन बदला, बल्कि आने वाले समय में जिसने भी उससे यह कथा सुनी, उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आया। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और लोगों को यह सिखाती रही कि पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, यदि मन में सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप हो, तो माघ पूर्णिमा की दिव्य कथा सुनने मात्र से भी आत्मा निर्मल हो सकती है। आज भी माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से माघ पूर्णिमा की कथा सुनता है, उसका हृदय पवित्र होता है, विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में पुण्य का उदय होता है। यही इस दिव्य दिन का सच्चा फल है और यही इस कथा का अमर संदेश है।